नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पादप ऊतक और जंतु ऊतक के एमसीक्यू के बारे में, जिसकी थ्योरी हमने पहले वीडियो में पढ़ चुकी थी। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे एक ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हम देखते थ्योरी पढ़े हैं तो उसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को, वैसे पता है कोशिकाओं के समूह कई कोशिकाएं मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊतक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। द्वितीयक वृद्धि के लिए देखो, प्राथमिक वृद्धि अगर देखा जाए तो वो क्या होता है? विभाज्योतक के द्वारा होता है, विभाज्योतक के द्वारा। ठीक, विभाज्योतक द्वारा पौधे की लंबाई होती है, लेकिन द्वितीयक वृद्धि मोटाई, पौधे की मोटाई और चौड़ाई जो होती है द्वितीयक वृद्धि होती है। द्वितीयक वृद्धि किस कारण हो? कैम्बियम के कारण। तो कैम्बियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशवाह फ्लोएम यानी कि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहला है ऑप्शन, फ्लोएम जल तथा खनिजों को वहन करता है। दो फ्लोएम, दो ऊतक पाए जाते हैं, फ्लोएम और जाइलम। तो जाइलम से जल का परिवहन होता है और फ्लोएम से केवल भोजन। तो ये गलत है, जल का नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला गलत हुआ। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है। अगला पढ़ते हैं, फ्लोएम एक साधारण ऊतक है। फ्लोएम पादप को बल प्रदान करता है। अब देखिए, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों को वहन करता है। तो प्रकाश संश्लेषी उत्पाद मतलब क्या हुआ? इसका भोजन, क्योंकि पौधे क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। तो फ्लोएम का काम भी होता है भोजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी मतलब फ्लोएम किस लिए होता? आहार वहन करने के लिए, अमीनो अम्ल वहन करने के लिए, ऑक्सीजन वहन करने के लिए, जल वहन के लिए। जल के लिए क्या होता है? जाइलम। आहार वहन करने के लिए क्या होता है? फ्लोएम। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? ऑक्सीजन के लिए, अमीनो एसिड वहन के लिए, आहार वहन के लिए, जल वहन के लिए। जाइलम जैसे जल, तो ये क्या होता है? जल वहन के लिए। ये सब हम पीछे थ्योरी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स है याद रखने के लिए। जाइलम जल खनिज को सहारा प्रदान करता है। जाइलम के द्वारा जल और जो जल में घुलनशील लवण है उनको ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है। और जाइलम कैसा है? एक दिशी है, मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है। और फ्लोएम क्या होता है? भोजन या प्रकाश संश्लेषी उत्पादों को ट्रांसपोर्ट करता है या द्विदिशीय होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? इसकी ऊंचाई नापकर, वार्षिक वलयों की गिनती करके, शाखाओं की संख्या गिनती, आयु मापने का कोई तरीका नहीं। तो ये गलत है। ये ऑप्शन तुम्हारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही होगा। वार्षिक वलयों की गिनती करके हम क्या करते हैं? आयु का पता लगाते हैं। जैसे कोई पेड़ मोटा काटते हैं तो उसके तने के नीचे ऐसे ऐसे वार्षिक वलय बने होते हैं, तो इनकी संख्या हम गिनकर, जैसे 1 2 3 है तो ये 3 वर्ष का पेड़ हुआ। इसी प्रकार ऐसे ऐसे वार्षिक वलय होते हैं, तो उनकी संख्या को गिनकर हम क्या नाप लेते हैं? वृक्ष की आयु। वायु तक एरोनकाइमा किस पौधे में पाए जाते हैं? हमने पढ़ा था, जो पैरेनकाइमा होते हैं दो तरीके के होते हैं। ठीक है, जिनमें क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण भोजन बनता है, क्लोरेनकाइमा होते हैं। और जिनमें एयर की डक्ट पाई जाती है, तो एरेनकाइमा होते हैं। ये किस में पाई जाती हैं? एयर की डक्ट होती हैं, जिसमें वायु भरी होती है, खोखली होती है, तो वो तैरती हैं। तो तैरेंगी के जो पानी में होती है। तो पानी से रिलेटेड जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ये गलत है। ट्यूब लिथोफाइट्स, जीरोफाइट नहीं होता, मोसोफाइट भी नहीं होगा, हाइड्रोफाइट्स, ये ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वायुतक एरेनकाइमा किन पौधों में पाया जाता है? हाइड्रोफाइट्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्कटिक में विलोमन उत्तक पाया जाता है। आर्कटिक में विलोमन उत्तक जो है पाया जाता है, ये प्रहोरों में पाया जाता नहीं, पत्तियों में पाया जाता, पुष्पों में पाया जाता, मूलों में पाया जाता नहीं। ये ऑप्शन मूलों में पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसकी सक्रियता के कारण
वृद्धि वलय नहीं वलय बनते हैं। निम्नलिखित में किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय अंतः स्थि एकदध, अंतः विष्ट एकदध, बाह्य स्थित एकदध, प्राथमिक स्थित और प्राथमिक एकदध। तो ये अंतः स्थित मतलब ये होता है किसकी वृद्धि के कारण, किसकी सक्रियता। तो अंतः स्थिति इत्यर्थ जो होता है, अंतः स्थिति जो ये होती है इसके कारण वार्षिक वलय बनते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं, क्योंकि अब देखो समुद्र के किनारे जो वृक्ष उगते हैं उनसे वार्षिक वलय नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि भूमि बुलई होती है नहीं, जलवायु विविधता यही स्पष्ट जलवायु विविधता नहीं होती है, स्पष्ट जलवायु विविधता नहीं होती है। तो यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वहां पर जो समुद्र के किनारे पेड़ पौधे लगे होते हैं वहां पर स्पष्ट कभी गर्मी होगी कभी वहां पर बारिश होगी, इसलिए स्पष्ट जलवायु विविधता नहीं होती, इसलिए वहां पर वार्षिक वलय नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वृक्ष के पुराने तने के अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, वृक्ष की आयु क्या होगी? वही है 50 रिंग्स मिली है तो 50 वर्ष होगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी पौधे के तने के घेरे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? पार्श्वी उद्भिज्जादोतक, अंतःविभाजित, वाहिनी उपरांग। तो ये पार्श्वी, क्योंकि पार्श्वी होता है 12 का ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलोभित निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं? उपस्थिति के जलोभित तो भी हमने पढ़ा था डक, वायु डक पाए जाते हैं तो वायु तक होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु तक। ठीक है, वायु तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शीर्षवर्त विभाज्य ऊतक उत्तरदायी होता है लंबाई की वृद्धि के लिए, शीर्षवर्त लंबाई की वृद्धि के लिए, मोटाई के लिए ये पार्श्वी विभाज्य ऊतक होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, विभाज्योतिक कोशिकाओं विशिष्ट स्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया का द्वारा? देखो विभाज्य ऊतक पहले पढ़ा था कि जो उनके विभाजन निरंतर होता रहता तो विभाज्य ऊतक होता, लेकिन कुछ समय बाद उनकी विभाजन की दर होती है वो कम हो जाती है तो स्थायी ऊतक बन जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका विभेदन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कोशिका विभेदन। ये सारे हमने टॉपिक थ्योरी की क्लास में जो 15 मिनट की क्लास थी उसमें हम सारे टॉपिक कवर किए थे, वहां से ही सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। और ये हमने क्वेश्चन कहाँ से उठाया? लूसेंट की बुक से उठाए हैं, जो लूसेंट की समान जनरल अवेयरनेस की बुक है उसी के से ये सारे एमसीक्यू उठाए गए हैं। तो देखिए थ्योरी क्लास देखिए फिर एमसीक्यू बनाइए, सारे एमसीक्यू बनेंगे। अगला क्वेश्चन, रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धंसे होते हैं। अब देखो रंध्र किसमें कम पाए जाते हैं, ये पूछ रहा है रंध्र किसमें कम पाए जाते हैं? समोभिद में, लवणोभिद में, जलोभिद में या मरोदभिद में? तो इसमें कम पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। मरोदभिद में क्या होते हैं? रंध्र कम पाए जाते हैं और ये धसे होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन से निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? जाइलम वाहिनों वाहिकाओं, जाइलम मृदुत्वक और जाइलम तंतुओं से बना होता है। पादपों में लचीलापन दृढ़त्व के कारण आता है। मृदुत्व के अंतर कोशिकाओं कोशिकीय स्थान होता है। गलत है, जाइलम चालनी पट्टिका चाल। अब देखो इसमें जाइलम और फ्लोएम थे, फ्लोएम में क्या पाए जाते हैं? चालनी पट्टिका, चालिनिका और सहचर कोशिकाओं से बना होता है, ये होता है फ्लोएम के लिए। और पादपों में लचीलापन दृढ़त्व के कारण नहीं होता, तो ये भी गलत है। और मृदुत्व के में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं, वो वायु वाले होता है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, जाइलम वाहिनाओं वाहिकाओं और जाइलम मृदुक और जाइलम तंतुओं से बना होता है। 17 नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिलामेन की आवश्यकता होती है, बिलामेन की आवश्यकता होती है पौधों में श्वसन के लिए, ऊतकों की सुरक्षा के लिए, नमी के अवशोषण के लिए, इनमें से कोई नहीं। हमने उस टॉपिक में नहीं कवर था। एक बिलामेन होता है, बिलामेन एक टिश्यू होता है। बिलामेन क्या है? एक टिश्यू ही होता है जो ऐसे पौधों में पाया जाता है जो किसी डेकोरेशन वगैरह में लगाए जाते हैं, तो उनको उनमें बिलामेन टिश्यू पाए जाते हैं जो लटकते रहते हैं। अब बिलामेन टिश्यू के कारण क्या होता है? ये एटमॉस्फेयर से नमी को ऑब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाता है नमी के अवशोषण के लिए। 18 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन, पार्श्व विभाजों तक उत्तरदायी होता है, लंबाई की वृद्धि में नहीं और मोटाई की वृद्धि में। ये सही है, मोटाई की वृद्धि के लिए पार्श्व विभाजक ऊतक सही होता है। 19 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पादपों में मेरिस्टेमी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये मृत ऊतक और काष्ठ में परिवर्तित होते हैं। ये मृत ऊतक और काष्ठ में परिवर्तित होते हैं। अपनी मोटी हो चुकी भुट्टियों के कार्य पादप को नम्रता प्रदान करते हैं। ये तो गलत है, ठीक है, ये मृत ऊतक होते हैं। ये केवल में किसी वृक्ष की छाल में होते हैं, केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं, ये सही है। मेरिस्टेमिक ऊतक कहाँ होते हैं, केवल किसी वृक्ष की छाल में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अब सारे ये तो पादप ऊतक है चल रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाणिज्यिक मूल्य वाला कारक किससे प्राप्त होता है। वाणिज्यिक मूल्य वाला कारक मतलब कमर्शियल कारक किसके द्वारा प्राप्त होता है। कमर्शियल कारक की बात करें तो सीड्रस देवदार नहीं, साइट्रस फाइकस नहीं, क्वेकस सुबेर से मिलता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाए डी। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जेसी बोस ने, बीरबल साहनी ने, पी महेश्वरी ने, ए परिहार ने। तो इसका करेक्ट आंसर है जेसी बोस ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पादप ऊतकों में मृत कोशिकाएं होती हैं। मृत कोशिकाएं पादप में किसमें होती हैं, बाल लच्चा, मृद ऊतक में, कालकायमा और द्वितीयक में। देखो द्वितीयक किसमें पाया जाता है, अगर देखा जाए तो जो दृढ़ वाली होती है द्वितीयक होती है, क्या होती हैं, जो विभाजन की प्रक्रिया बंद हो जाने के कारण बनते हैं। तो इसमें द्वितीयक में क्या होता है, द्वितीयक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में के कुछ भागों को मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मुड़ सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की नम्यता के कारण किसी बहुलता में पाया जा सकता है। अरे इसका एक इनडायरेक्ट कहने का मतलब है कि किसके कारण पौधों में नम्यता आती है, मतलब मुलायमपन आता है। तो मृदुतोतक, श्लेषित ऊतक, द्वितीयक ऊतक, दाद और पोहवातक। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा द्वितीयक ऊतक। द्वितीयक ऊतक क्या होता है, जब उनकी विभाजन दर कम होती है तो पेप्टीन वगैरह एक पास एकत्रित होता है तो उनमें स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग के कारण ये क्या होते हैं, मुलायम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिपक्व दूतिका कोशिकाओं में होते हैं। परिपक्व दूतिका कोशिकाओं में होती है, सेलुलोज भित्ति होती हैं और ये जीवित होती हैं, काठी भित्ति होती है और ये जीवित होती हैं, सुबेरिन भित्ति होती हैं, काठी भित्ति होती हैं और ये मृत होती हैं। तो अगर हम इसके ऑप्शन करें तो काठी भित्ति होती हैं और ये मृत होती हैं, काठी भित्ति होती हैं और मृत। परिपक्व दृढ़ ऊतक जो होता है ये काठी भित्ति होती हैं और ये क्या काष्ठी जो होती हैं ये लकड़ी की भित्ति होती है, मतलब वाल होती है, ठीक है, सिलवाल होती हैं और ये कोशिकाएं मृत होती है। तो इस प्रकार से हम पादप ऊतक के क्वेश्चन बना लिए हैं। अब आगे हम देखेंगे जंतु ऊतक के एमसीक्यू देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो हिस्टोलॉजी हमने थोड़ी क्लास में क्वेश्चन किया पढ़े थे, तो उसके लिए किसके किया, मेयर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। अब देखो एपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक, तांत्रिक ऊतक, संयोजी ऊतक। तो ये पेशी ऊतक भी नहीं हो सकता, तंत्रिका ऊतक नहीं होता, संयोजी ऊतक भी नहीं होता। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ये वाला, ठीक। एपिथेलियम ऊतक जो है सुरक्षा कवच का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने के में सहायक होता है। घाव भरने के, अब जो सुरक्षा प्रदान करता है वही घाव भरेगा। तो ये क्या होगा, एपिथेलियम ऊतक। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने में उत्तरदायी होता है। देखो गर्म रखने में सबसे पता है कौन सा होता है, जिसमें फैट होती है, फैट। तो इसको तो वसा में ऊतक, आंसर सी हो जाएगा, वसा में ऊतक। अगला क्वेश्चन है, सेबिलियम ग्रंथियों पानी पाई जाती हैं। ये पानी नहीं पाई जाती है, ठीक, पाई जाती है। सेबिलियम ग्रंथियां पाई जाती हैं स्तनियों की त्वचा के एपिडर्मिस में, स्तनियों की त्वचा में डर्मिस में, आमाशय की एपिथेलियम में, आंख की एपिथेलियम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाई जाती है सेबिलियम ग्रंथ पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है कहाँ पर। तो मनुष्य की त्वचा जो सबसे मोटी होती है तलवे पर होती है, तलवे पर सबसे
मोटी होती है। अगला क्वेश्चन, लाइकामाइल ग्रंथियों स्रावित करते हैं। लाइकामाइल ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? तो लाइकामाइल जो है ग्रंथियां, ये आंसू स्रावित करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसू स्रावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिक्कत है तो अगर हम देखें झुर्रियां पड़ क्यों जाती हैं, ठीक है, तो झुर्रियां पड़ने का सीधा रीजन है अगर देखा जाए तो उपचर्मी स्तर में लचीलापन कम हो जाने के कारण, जो मतलब त्वचा होती है उसमें लचीलापन कम हो जाता है, जिस कारण झुर्रियां पड़ जाती हैं, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखें, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं हमने पढ़ी थी, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, इसका करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंत्रिका ऊतक की इकाई, तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन होती है, तो सबको पता ही है। संवेदन या चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना का मतलब चालन, संवेदना कोई भी जैसे इमोशन होते हैं, जैसे आप के पैर में कांटा लगता है तो कैसे पता चलता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचता है? तो ये तंत्रिका ऊतक के द्वारा पहुंचता है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिगामेंट। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है, लिगामेंट क्या होती है? अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि से अस्थि को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊंट के कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कुबड़ देखो वहां पर मोटा होता है, तो वो बना होता है कौन सा? वसामय ऊतकों से, वसामय ऊतकों से। ऊंट का कुबड़ किससे बना होता है? वसामय ऊतकों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटापा निम्नलिखित किसकी अधिकता के कारण होता है? मोटापा, मोटापा तुमको पता है फैट के कारण होता है, तो वसी ऊतक के कारण होता है, ठीक, वसी ऊतक के कारण मोटापा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, आप लूसेंट की एक एमसीक्यू वाली बुक आती है उसको उठा के देखिए, सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उदाहरण है? ऊतक का कौन सा उदाहरण है? मस्तिष्क, रक्त, यकृत, अमाशय, ये सारे क्या है? अंग है, लेकिन रक्त क्या है? ऊतक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त। रक्त कौन सा अगर ऊतक है तो कौन सा? कनेक्टिव या फिर कह सकते हैं संयोजी, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक है, ठीक है। बायोप्सी, बायोप्सी संबंधित है, बायोप्सी मृत्यु का कारण जानने के लिए शव को विच्छेदन के नहीं, ये तो पोस्टमार्टम पीएम होता है। और बेहोशी की स्थिति का परीक्षण करने के लिए ये भी नहीं होता। परीक्षण के लिए शरीर ऊतक को शरीर से अलग करना, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बायोप्सी क्या होता है? परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, पानी नहीं पाई जाती, पाई जाती है। मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में, पेशी ऊतक में, रुधिर ऊतक में, तंत्रिका ऊतक में। तो अगर मास्ट कोशिका की बात करते हैं तो ये हम कहाँ पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक में, टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हैवियरस तंत्र पाया जाता है मत्स्यों की अस्थियों में, पक्षियों की अस्थियों में, स्तनियों की अस्थियों में, सरीसृपों के अस्थियों में। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, स्तनियों के अस्थियों में ये हम पाया जाता है, हैवरसीन तंत्र पाया जाता है। और फिर 19 नंबर है क्वेश्चन, फेफड़ों को ढकने का आवरण क्या होता है? पैकेडियम, प्लूरा, प्रोटम सेल्सा। तो प्लूरा होता है जो फेफड़ों को ढकता है, ढकने का काम करता है, प्लूरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं एनिमल के, डेंटिन के, आस्टियोब्लास्टस के, नहीं तो इसमें क्या होता है? दांत दो चीज, एनिमल भी दांत में पाया जाता है, लेकिन बने किसके होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं, और उसकी ऊपरी परत जो होती है वो एनिमल की होती है, एनामिल की होती है, ठीक है। इसके कारण दांत क्या होते हैं? मजबूत और चमकदार होते हैं। अगला क्वेश्चन, दांत का शिखर किससे बना होता है? उपास्य से, डेंटिन का। तो शिखर मतलब ऊपरी परत, तो ये किससे बना होता है? एनामिल से बना होता है, जिस नंबर एनामिल से बना होता है। अगला क्वेश्चन, नारी नहीं है, नाभि है, नाभि रज्जु। तो नाभि रज्जु है एकष्ठिक संयोजी ऊतक, ससुर संयोजक ऊतक, पेशी ऊतक और ध्रुवड़ी संयोजी ऊतक। तो इसकी बात करते हैं तो ये पेशी है, कौन सा? पेशिक संयोजी ऊतक है, पेशी संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है? किस प्रकार के संयोजी ऊतक में, मतलब कनेक्टिव टिश्यू में वसा होती है? एपिड्यूसाइट, एस्टियोसाइट, कांस्टोवोसाइट, रेक्टियोलोसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिड्यूसाइट। एपिड्यूसाइट में वसा संग्रहित होती है। ये अगला क्वेश्चन है, किस ऊतक के नख में नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो ये किसके बने होते हैं? क्रिएटिन के बने होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा क्रिएटिन के बने होते हैं, ठीक है, ये क्रिएटिन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरएच कारक
ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? आर एस करेक्ट, तो ये तो पता ही है, बंदर से लिया गया है, आर एस फैक्टर। फिर जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो जन्म के बाद अगर देखा जाए तो किसमें विभाजन नहीं होता है? तो ये होता है तंत्रिका में। तंत्रिका में जन्म के बाद कोई भी विभाजन, कोशिका विभाजन नहीं होता है। और फिर प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, ये तो प्लाज्मा में 90% जल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये रक्त एक प्रकार का है, उपकला ऊतक नहीं, पेशी ऊतक नहीं, तंत्रिका ऊतक नहीं, संयोजी ऊतक, ये करेक्ट आंसर है। संयोजी ऊतक क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन, उपास्थ निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता? कंध, नासिक, कान, मस्तिष्क। तो अगर हम उपास्थ की बात करते हैं तो उपास्थ किसमें नहीं पाई जाती है? उपास्थ अगर देखा जाए तो किसमें नहीं पाई जाती है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में उपास्थ नहीं पाई जाती। कंध में पाई जाती, नासिक में, कान में भी पाई जाती, लेकिन मस्तिष्क में नहीं पाई जाती। तो ये हुआ जंक ऊतक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये याद रखें, तंत्रिका, मस्तिष्क, मेरुरज्ज में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, आर एस फैक्टर बंदर से लिया गया है। और ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सारे क्वेश्चन आपको अगर करना होगा तो लूसेंट की एमसीक्यू वाली बुक है, उसमें सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।